नमस्कार। आईपीओ मार्केट में आजकल एक नाम की खूब चर्चा हो रही है, वेकफिट इनोवेशंस। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर निवेशक के मन में घूम रहा है, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना एक समझदारी का सौदा होगा या फिर इसे दूर से ही देखकर छोड़ देना चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं फैक्ट्स और आंकड़ों की मदद से। देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम इसे एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आईपीओ की मेन डिटेल्स देखेंगे, फिर जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स की हेल्थ कैसी है, वैल्यूएशन यानी इसकी कीमत सही है या नहीं, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। तो ये आईपीओ 8 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड है 245 रुपए से 258 रुपए प्रति शेयर। आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 58 शेयर्स हैं, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 14,964 रुपए का। अब देखिए, टोटल इशू है 1200 करोड़ का। इसमें से 650 करोड़ फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसके ग्रोथ के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। और बाकी के 550 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस हैं। ये पैसा कंपनी को नहीं बल्कि उसके पुराने इन्वेस्टर्स जैसे पीक एक्सवी पार्टनर्स और प्रमोटर्स को मिलेगा, जो अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई आईपीओ की बातें, पर हम पैसा लगा किस कंपनी में रहे हैं? चलिए अब वेकफिट के बिजनेस को समझते हैं। देखिए, वेकफिट ने अपनी शुरुआत एक स्लीप टेक कंपनी के तौर पे की थी, मतलब गद्दे और तकिए बनाने से। लेकिन अब ये सिर्फ एक गद्दे वाली कंपनी नहीं रही। ये सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, यहां तक कि वार्डरोब भी बना रही है। मतलब एक कंप्लीट होम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुकी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका D2C मॉडल, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये अपना सामान सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, जिससे बीच के खर्चे बचते हैं। और इनकी 100 नाइट फ्री ट्रायल जैसी पॉलिसी ने ग्राहकों का भरोसा जीतने में बहुत मदद की है। कंपनी की पकड़ पूरे देश में है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलोर, हैदराबाद और नोएडा के पास हैं, जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। इससे क्वालिटी पर कंट्रोल रहता है और सामान पहुंचाने का खर्चा भी कम होता है। साथ ही पूरे भारत में 30 से ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टोर्स भी खोल दिए हैं, जहां जाकर लोग इनके प्रोडक्ट्स को देख और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो दमदार लगता है, पर क्या कंपनी पैसा भी कमा रही है? चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं छिपी है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू मतलब बिक्री तो तेजी से बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ FY25 में कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट लगभग 42% तक गिर गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केटिंग और एक्सपेंशन पर किया गया भारी भरकम खर्चा। कंपनी तेजी से फैलने की कोशिश कर रही है और उसमें काफी पैसा लग रहा है। हाँ, यह भी सच है कि कंपनी पर कर्ज बढ़ा है, करीब 135.5 करोड़ का उधार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास इसे चुकाने का एक साफ प्लान है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से 150 करोड़ रुपए सीधे कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत हो जाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या OCF। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से यानी सामान बेचकर असल में कितना कैश कमा रही है। प्रॉफिट तो कागज पर होता है, लेकिन कैश हाथ में आता है। OCF का पॉजिटिव होना किसी भी कंपनी की सेहत के लिए एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और यहां वेकफिट के लिए एक अच्छी खबर है। मुनाफा कम होने के बावजूद वित्त वर्ष 25 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 18.4 करोड़ रुपए पर पॉजिटिव है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है, जो दिखाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस हेल्दी है और वो कैश जनरेट कर रहा है। तो बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस कीमत पर यह आईपीओ आ रहा है वो सही है? चलिए अब वैल्यूएशन को परखते हैं। यहां मामला थोड़ा पेचीदा है। वेकफिट का आईपीओ 60 से 65 के पी रेशियो पर आ रहा है, जबकि इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां जैसे शीला फोम जो स्लीप वेल के गद्दे बनाती है, उनका पी रेशियो 30 से 45 के बीच है। इसका सीधा मतलब है कि ये आईपीओ महंगा है। निवेशक कंपनी की आज की कमाई के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं। ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। आप आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए प्रीमियम कीमत चुका रहे हैं। पैसा आज की कमाई पर नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीदों पर लग रहा है। तो हमने आईपीओ के डिटेल्स, बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस सब देख लिया। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं
और अपने आखिरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अप्लाई करें या इग्नोर। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पॉजिटिव्स, कंपनी का ब्रांड मजबूत है, रेवेन्यू ग्रोथ शानदार है, बिजनेस मॉडल कामयाब है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। ये सारी बातें अप्लाई करने के लिए लुभाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है रिस्क, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मुनाफा गिरा है और इस महंगी कीमत को सही साबित करने के लिए कंपनी को भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करना होगा। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें, जो कि लिस्टिंग से पहले बाजार के मूड का एक अंदाजा देता है, तो वो फिलहाल 10 से 13.5% के बीच चल रहा है। मतलब बाजार एक ठीक-ठाक लेकिन बहुत धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद नहीं कर रहा है। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, ये आईपीओ उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, जो लोग भारत के होम फर्निशिंग मार्केट की लंबी यानी 5 साल से ज्यादा की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाना चाहते हैं, और जो इस बात से सहमत हैं कि एक अच्छी ग्रोथ के लिए आज ज्यादा कीमत चुकाई जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए शायद उतना आकर्षक ना हो। और एक जरूरी बात, ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इससे निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।